So student, good morning to everyone once again, and today we are going to discuss very important rule, very important method to solve simultaneous linear equation. जैसे हमने मैट्रिक्स में चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स मेथड किया था, तो जब हमारे पास तीन इक्वेशन हो, दो इक्वेशन हो और एक्स वाई के अंदर हो और उनकी वैल्यू निकालनी हो, तो हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते थे, जिसमें इन्वर्स की हेल्प लेते थे। ये जो क्रैमर रूल है वो सेम काम करेगा पर मेथड अलग है। इसमें डिटर्मिनेंट का हेल्प लगेगी। अब क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रैमर रूल? तो मैं सीधा ही विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, सॉल्व 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x minus 3y minus z is equal to minus 3, x plus 2y plus z is equal to 4। तो देखो बेटा जी, जो क्रैमर रूल है वो कहता है कि सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट, ये डेल्टा इज डिटर्मिनेंट। जैसे आप वहाँ पे ए कंसिडर करते थे मैट्रिक्स मेथड के अंदर, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट डेल्टा कंसिडर करेंगे। तो डेल्टा क्या है? डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट किसका? सारे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लीजिए। एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का 1, जेड का 2 माइनस 3। गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होगी नोट करते हुए तो सारा क्वेश्चन गलत, आंसर आएगा ही नहीं। 1 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का आपको पता ही कि मैं पहली रो वाइज ले लूँगा, 3 ले लूँगा और उसका रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। -3 -1 2 1 है ना। इसकी रो छोड़ के कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट। अब आगे आपको पता है प्लस माइनस, तो माइनस और आगे 1 है ना। फिर इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। 2 1 -1 1, करेक्ट। अब आगे फिर प्लस 2, इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। 2 1 -3 एंड 2, करेक्ट। इसको सॉल्यूशन किया, दिस माइनस दिस, -3 प्लस 2 -1, 2 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 3, ओके जी। 3 -1 3, 3 into 1 3, 4 plus 3 7, 7 into -3 प्लस 14, बेटा जी 8 आ गया। -3 -6 प्लस 14 प्लस 8। now delta is done. now we will take the delta 1। अब बड़े ध्यान से देखना कि what is the delta 1। डेल्टा 1 क्या होता है कि जो x डेल्टा के अंदर जो x के कोफिशिएंट थे उसको हटा दो और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इंट्रोड्यूस कर दो, दैट विल बिकम डेल्टा 1। ध्यान से देखो, जो डेल्टा है उसके अंदर x के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट टर्म 3 -3 एंड 4, बाकी पूरा डेल्टा 1 -3 2 2 -1 1। बताओ जी। अब इसको भी, ये भी तो डिटर्मिनेंट है, इसको भी सॉल्यूशन करना है। तो पहली रो वाइज ले लेंगे 3,
इसकी रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, -3 2 -1 1, फिर -1, रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, -3 4 -1 1, फिर हमने +2 किया, फिर रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, -3 4 -3 2। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 this minus this, -3 + 2 minus this into this, -3 + 4, ये 2, this into this, -6 + 12, जी 3 -1 -3 + 1 + 2 6, this is -3 -3 and 12. Student, there was a mistake. 3 1 1 1 here. -3 -1 + 12. You are getting -4 + 12. You are getting 8. Correct. Now, student, now we will find the delta 2. What is the delta 2? बड़े ध्यान से देखना। डेल्टा के ऊपर जाओ, जो आपका डेल्टा है उसमें जो y का कोफिशिएंट है ना, उसको कर दो डिलीट और उसकी जगह डाल दो कांस्टेंट टर्म, बाकी पूरा डेल्टा। तो देखो, मैं 3 2 1 2 -1 1 ये ऐसे लिख रहा हूँ। 3 2 1, ध्यान देखो, 3 2 1 और 2 -1 और 1, और जो y का कोफिशिएंट है उसकी जगह लिख दो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 3 -3 और 4। किसी को कोई डाउट हाउ वी आर टेकिंग डेल्टा 2? डेल्टा डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ऐसे 4 डिटर्मिनेंट निकालने हैं, डेल्टा 3 भी लेंगे। फिर देखो 3, इसकी रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, -3 4 -1 1, फिर -3, फिर 2 1 -1 1, then 2 + 2, इसका रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 2 1 -3 4, पहले 3, फिर this and this, then -3 2 1 -3 -1, ठीक है, then 2 2 1 this and this, okay, this -3 + 4 -3, this into this, 2 + 1 + 2, 8 + 3. Now this is 3, 4 -3 1 -3, 3 + 1 2 + 1 3, 2 8 + 3 11, 3 -9 + 22, 22 + 3 25, -9. So beta ji, this will become 16. 16 आ गए, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जी, नाउ वी विल फाइंड द डेल्टा 3। डेल्टा 3 को ध्यान से देखो, फिर डेल्टा के ऊपर जाओ।
जो डेल्टा है उसमें से जो आपके पास z का कोफिशिएंट है उसको कर दो डिलीट और उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म लिख दो, दैट विल बिकम डेल्टा 3। तो ये बेटा जी मैं लिखने जा रहा हूँ 3 2 1 3 2 1 1 minus 3 2 1 minus 3 2 और कांस्टेंट टर्म लिखूंगा अभी 3 minus 3 and 4। ठीक है जी। तो बेटा जी इसको सॉल्यूशन करेंगे 3, इसकी रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, -3 2 -3 2 -3 4। ओके, -1 प्लस माइनस प्लस वो आपको पता होना चाहिए, बार बार हम कर रहे हैं। 2, इसका रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 2 1 -3 4 प्लस 3 देन 2 1 -3 2। तो बेटा जी ये 3 दिस माइनस दिस -12 प्लस 6 -1 this minus this 8 plus 3 plus 3 this minus this 4 plus 3। इसको सॉल्यूशन करते हैं 3 -12 plus 6 minus 6 1 8 plus 3 11 3 4 plus 3 7 6 into 3 18 minus 11 21। So student -18 minus 11 minus 29 plus 21 minus 8, ये मेरे पास डेल्टा 3 की वैल्यू होगी। जो हमने निकाला है, हमने डेल्टा की वैल्यू 8 निकाली है, डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, डेल्टा 3 की वैल्यू हमारे पास -8 है। अब बेटा ध्यान से देखो जरा, जो वैल्यू है एक्स वाई जेड की, एक्स की वैल्यू है डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। वाई की वैल्यू है डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, जेड की वैल्यू है डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। तो डेल्टा 1 हमारे पास 8 है, डेल्टा भी 8 है, ये आ गया 1। डेल्टा 2 हमारे पास 16 है, डेल्टा हमारे पास 8 है, ये आ गया 2। डेल्टा 3 मेरे पास -8 है, ये आ गया 8, ये आ गया -1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1। ये जैसे हमने मैट्रिक्स मेथड में क्वेश्चन निकाला था, ये वही काम करेंगे पर मेथडोलॉजी अलग है। अब आपने ये चेक करना है कि ये आंसर आपका सही है या गलत। तो जो आपकी इक्वेशन थी उसमें आप ये पुट करके देख सकते हो। कैसे? x की वैल्यू आपके पास 1 आई है, y की वैल्यू आपके पास 2 आई है, z की वैल्यू आपके पास -आई है। आप पुट कीजिए, तीनों में पुट करके देख सकते हो। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया 3x 3 into 1 y 2 plus 2 minus 1 3 plus 2 minus 1, ये कैंसिल हो, ये -2, ये +2 कैंसिल हो गया 3, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, देखो इज इक्वल टू 3, तो वेरीफाइड हो गया। दूसरे में पुट कर सकते हो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है आपके आंसर से, इसका मतलब आंसर आपका रॉन्ग है।
सो देयरफॉर देखो डेल्टा निकाला, डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2 निकाला, डेल्टा 3 निकाला, और ये हमने बाद में फार्मूला डेल्टा 1 ओवर डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा 2 ओवर डेल्टा y की वैल्यू, डेल्टा 3 ओवर डेल्टा z की। इस तरह से अब ये डेल्टा गलत हो जाएंगे तो कोई भी वैल्यू आपसे गलत लिखी गई तो आंसर रॉन्ग आएगा। दिस इज द आंसर।